हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे क्लास 10th विज्ञान के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। एंड में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों, इनमें से जिसका जिसका जवाब आपको पहले से पता हो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए बिना विलंब के क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब किस वस्तु से जो है ना वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जिनके ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यह जो है अवतल दर्पण के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है मेरा, यहाँ पे ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, क्वेश्चन है हमारा। तो जिनके ऑप्शन है 4, 5, 7, 6। फटाफट आप लोगों को जवाब देना है कि ग्लूकोज में कार्बन कितने परमाणु होते हैं, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 6। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, जाइलम के माध्यम से, रंध्र यानी कि स्टोमच के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से, या फिर फ्लोएम या सिरा। फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रंध्र यानी कि स्टोमेटा के माध्यम से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश कौन सा तरंग का उदाहरण है, ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबक तरंग का, यांत्रिक तरंग का, अनुदैर्ध्य तरंग का। फटाफट बताना है आप लोगों को कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, किस तरंग का उदाहरण है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रकाश जो या विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में किसका उपयोग होता है, ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम मीटर। फटाफट बताना है आप लोगों को धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए मीटर का। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हाउस पावर, एचपी मतलब हो गया हाउस पावर। तो 1 एचपी इक्वल टू कितना वाट होता है, ये किसके बराबर होता है, 100 वाट के, 746 वाट के, 750 वाट के, 500 वाट के। तो यहाँ पे 1 एचपी यानी कि 1 हाउस पावर ये हो जाएगा 746 वाट के बराबर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिरोध का क्या मात्रक है, मतलब प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एम्पियर, ओम, वोल्ट, वाट। फटाफट बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ओम। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। फटाफट बताना है धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब देना है आप लोगों की कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो यह विद्युत धनात्मक होती है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट कैसा होता है, जिनके ऑप्शन है विद्युत कुचालक, विद्युत सुचालक, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ना यह विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है, हरा, लाल, नीला, पीला। फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हरा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसनी। फटाफट बताना है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका छोटी आंत। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एकलिंगी पुष्प का उदाहरण इनमें से कौन सा है, पपीता है, गरहुड़ है, गुड़हल है, सरसों है, गुलाब है। फटाफट आप लोगों को जवाब देना है कि एकलिंगी पुष्प के उदाहरण बताना है फास्ट में। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो फास्ट में बताना एकलिंगी पुष्प का उदाहरण।
तो इसका जवाब जो है ना आप लोगों को कमेंट करना है। तो इसका जवाब कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करना है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का उदाहरण कौन सा है? कवक, घास, शेर, मानव। तो अब अपघटक का उदाहरण बताना है, फास्ट में बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे अपघटक का उदाहरण हो जाएगा कवक। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? जनित्र, मोटर, ट्रांसफार्मर, रोधक। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जनित्र। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक बताना है, वाट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। फास्ट में बताना है ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो यहाँ पे ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या बताना है कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। फटाफट बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा 2। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 17 है हमारा, कि सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण होता है। तो सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? मतलब सर्च लाइट जो होता है ना, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो जिनके ऑप्शंस हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है। तो फटाफट बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। जिनके ऑप्शन है सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, केरोसिन। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को कि निम्न में से किसका उपयोग जो है खाना बनाने के ईंधन में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सीएनजी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, घरों में विद्युत दुर्घटना का मुख्य कारण है। तो घरों में विद्युत दुर्घटना का मुख्य कारण है, क्या है? अधिक धारा, शॉर्ट सर्किट, फ्यूज, अर्थिंग। फास्ट में बताना है आप लोगों को कि घरों में जो है ना विद्युत दुर्घटना का मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, मानव नेत्र व्यवहार करता है। तो मानव नेत्र व्यवहार करता है, कैसा करता है? अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण का। फटाफट बताना है, मानव नेत्र व्यवहार करता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा मानव नेत्र व्यवहार करता है या उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्ल विलयन का पीएच मान होता है, तो यह जो है ना, जिनके ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 7 से बराबर, 7 से कम, 14। तो फटाफट बताना है कि अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 7 से कम। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जिनके ऑप्शन है तांबा का, लोहा का, एल्युमिनियम का, टंगस्टन का। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट या टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक बताना है, जूल, वाट, न्यूटन, वोल्ट। फास्ट में बताना है आप लोगों को शक्ति का एसआई मात्रक। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश के कितने तरंगों से मिलकर बना होता है। तो मतलब श्वेत प्रकाश जो है ना कितने रंगों से मिलकर बना होता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। जिनके ऑप्शन है 5, 6, 8, 7। फटाफट बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है? तो 7 रंगों से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? जिनके ऑप्शन है क्लोरोफिल, मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है मैग्नीशियम, ये बताना है। क्लोरोफिल में, हेमोग्लोबिन में, एंजाइम में या हार्मोन में। फटाफट बताना है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है।
तो याद रख लेना है कि मैग्नीशियम जो या क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी का पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, सूर्य, पेट्रोल, जल। फटाफट बताना है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सूर्य। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, बैटरी से प्राप्त धारा होती है। तो बैटरी से प्राप्त धारा कैसी होती है? दिष्ट धारा, प्रतिआवर्ती धारा, मिश्रित धारा, कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रख लेना आप लोगों को, बैटरी से जब भी धारा प्राप्त होगा तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है आप लोगों को। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट, वाट, उसके बाद जूल, ओम। फटाफट बताना है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वोल्ट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? तांबा, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम। फटाफट बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है या चांदी है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग बताना है फटाफट। हृदय, फेफड़ा, वृक्क, आमाशय। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वृक्क। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? कैंसर होता है, टीबी होता है, मधुमेह होता है, गठिया होता है। तो यहाँ पे इंसुलिन की कमी से जो है ना, यह मधुमेह होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बड़ा होता है। फटाफट बताना है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यह काल्पनिक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है आप लोगों को। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है, जिनके ऑप्शन कूलम, वोल्ट, वाट, एम्पियर। तो यहाँ पे विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग होती है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 78%, 21%, 0.03%, 1%। फटाफट जवाब देना आप लोगों को कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है। तो यहाँ 0.03%। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है, अग्नाशय है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या यकृत यानी कि लीवर है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, यूरो 2 मानक संबंधित है। यूरो 2 मानक संबंधित है किससे? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से। फटाफट बताना है कि यूरो 2 नामक संबंधित है, किससे संबंधित है? फास्ट में बताना है आप लोगों को, जवाब देना है इसका। यूरो 2 मानक किससे संबंधित? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा वायु प्रदूषण से। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? मेढक में, कॉकरोच में, मछली में, मानव में। फटाफट बताना है आप लोगों को, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कॉकरोच में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त होता है? प्रयोग होता है लेंस का, दर्पण का, स्लिट का, प्रिज्म का। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रिज्म का। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अधातु है। निम्न में से अधातु बताना है, कौन सा अधातु है? तांबा, लोहा, कार्बन, जस्ता। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कार्बन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? जल में, कांच में, वायु में, निर्वात में। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा निर्वात में। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे,
किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फटाफट बताना है, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण की। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है आप लोगों को। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो यहाँ पे जिनके ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, जूल, कूलम। तो यहाँ पे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दंत मंजन में प्राय होता है, तो दंत मंजन में प्राय क्या होता है? तो जिनके ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो दंत मंजन में ना प्राय यह क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। आवर्धन का मात्रक बताना है, अगला प्रश्न है हमारा। आवर्धन का मात्रक क्या होगा? तो जिनके ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, वाट, इनमें से कोई नहीं। फास्ट में बताना है आप लोगों को। फास्ट में बताइए तो आप लोगों का उसका आंसर क्या होगा आवर्धन का एसआई मात्रक का? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है हमारा यहाँ। खतरे के संकेत प्रयुक्त रंग है, मतलब जब भी खतरा होगा तो कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है खतरे के लिए? तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन है हमारा हरा, नीला, लाल, पीला। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा लाल। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो तरंग दैर्घ्य किसका अधिकतम होता है? तो बैंगनी का होता है या फिर नीला, पीला, लाल। तो जब भी तरंग दैर्घ्य अधिकतम पूछे तो लाल रंग का अधिकतम होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर पूछे कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है तो वहां पे क्या जवाब हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, अनंत, 1 मीटर। फटाफट बताना है आप लोगों को, जवाब देना है इसका। अब चलिए चलते हैं इसका आंसर देते हैं, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग इसका। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अनंत के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो दो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, तो जिनके ऑप्शन है सौर और पवन, कोयला और पेट्रोलियम, जल और पवन, और अगला ऑप्शन देख लेते हैं बायोगैस और गोबर। फटाफट जवाब देना आप लोगों को। दो अनवीकरणीय, नवीकरण और नवीकरणीय, ये दो ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन लगभग साल पूछे जाते हैं। नवीकरण मतलब इसको ऐसे याद रखना है कि नवीकरण मतलब नवी से मतलब होता है नहीं खत्म होने वाला। अनवी नहीं खत्म होने वाला, तो समझ अब समझिए अनवीकरण पूछेगा तो खत्म होने वाला। तो यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं इस क्लास का लास्ट प्रश्न। तो यहाँ पे लास्ट प्रश्न है हमारा, एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। फटाफट जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यही था हमारा इस क्लास का टोटल 50 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और आप कितना प्रश्न सही कर पाए उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो मिलते हैं फिर से इसी प्रकार की क्लास के साथ, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।